हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपने तो पूरी कहानी ही पलट दी। तो आप चौंकने की बारी है इन लोगों की जो कल तक आपको कुछ समझते नहीं थे। तो ये सारे लोग क्यों चौंक रहे हैं, ऐसा क्या किया है आपने, आपकी कहानी क्या पलट के रख दी है आपने, तो यही जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और तमाम तरीके के सवालात जो आपके दिमाग में उठते हैं उनके अगर उत्तर आपको जानने हैं तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो दिए हुए नंबर पे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा। तो मैसेज के द्वारा आप अपनी रीडिंग बुक कराएं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एनर्जी फीस आपको देनी ही पड़ती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके अपनी एनर्जी सेंड करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझ तक आती है तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। कार्ड में जो दिखेगा मैं वही बताऊंगी। हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता है कुछ बुरा हो, और ये जनरल रीडिंग रहती है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस है, जब से मिलेगी तभी से लागू हो जाएगी। शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, क्योंकि ये आपका प्यार होगा मेरे और टैरो के प्रति। एक लाइक तो बनता है इस बात पे। तो फिर मैं बात करती हूँ आज की रीडिंग की। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, चलो ले लेते हैं थोड़े से कार्ड आपकी एनर्जी के लिए। तो देखो, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है, आप बहुत उदास नहीं है तो बहुत उत्साहित भी नहीं है, नॉर्मल हैं, अपनी लाइफ के दैनिक कार्य कर रहे हैं। थोड़ी शांति तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आई है। ईश्वर पे आपने बहुत कुछ सौंपा है, और जब जो इंसान ईश्वर को अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है उसके जीवन में फिर कुछ दुख जैसा कुछ नहीं रहता है। तो आपने सोच लिया है कि बहुत उठा लिए दुख, बहुत सोच लिया दुख की बातें, अब मुझे नहीं सोचना है। क्योंकि देखो, आप लोग जब टैरो सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद में इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं कि आप आम लोगों से थोड़ा तो अलग होते ही हैं। तो अगर आप टैरो तक आए हैं तो आपको बिल्कुल नॉलेज होगी। ऐसा नहीं है आप ये पहली दफ़ा ही वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार टच किया हो। तो और पहली बार जिन्होंने टच किया उनको बता दूं कि एंड तक वीडियो देखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर रुक जाती है, और एनर्जी को रिलीज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ता है टैरो का। तो जिस किसी के भी वीडियो पे जाएं पूरा कंप्लीट करें, तभी हिम्मत रखें, नहीं तो ना टच करें, वो अच्छा रहता है आपके लिए। तो मैं बता दूं कि आप देखो, जानकार तो बहुत हुए हैं, और जब जो इंसान टैरो में शामिल हो जाता है, जो जान लेता है, वो कहीं ना कहीं जीवन की बहुत कुछ सत्यता जान जाता है। और जब आप सत्यता को जानने लगते हैं तो आप निश्चिंत रहना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। तो यही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। दुविधाएं आती हैं मन में, कई प्रश्न उठते हैं मन में, कई चीज़ें। देखो, आप ऐसा तो है नहीं भगवान हो जाएंगे हम टैरो सुन के या ज्ञान लेके। ज्ञान भी कहते हैं ना, 3 जगह उपजता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए सबसे ज़्यादा हमें वैराग्य, त्याग और ज्ञान आ जाता है। कोई पुस्तक उठा लें, कोई धार्मिक चीज़ें सुन लें, वहाँ पर ज्ञान वैराग्य आ जाता है। जब हमारे साथ बहुत कुछ बुरा होने लगता है फिर कुछ समय बाद ही हम क्या करते हैं, फिर संसार में खो जाते हैं, भूल जाते हैं वो सारी बातें। और लगातार अगर हम ईश्वर के ध्यान में रहते हैं तो हमारा ज्ञान बना रहता है। तो कहीं ना कहीं लगातार कंटिन्यू आप टैरो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी कि तो आपको निश्चित तौर पे रास्ते मिल रहे हैं। कहते हैं ना, अंधेरों में भी मिल रहे रास्ते हैं। तो बिल्कुल आपको अंधेरों में रास्ते मिल रहे हैं। लोगों की चौंकने की बारी तो ये है जिन्होंने कल तक आपको रोते धोते देखा, अपने दुखों में खुद को डूबते देखा, जैसे कि आप डूब गए थे अपने दुख में, अंधेरे में खो गए थे। जो लोग चाहते थे, अगर नहीं खोए हैं आज आप, तो ये आपकी विल पावर है, आपके अंदर की शक्ति है और ईश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन जिन लोगों ने ये सोच लिया था कि आप तो बिल्कुल ख़त्म होके अंधेरों में खो जाएं, दफन हो जाएं, आज उनको चौंकने की बारी नहीं आएगी। किसको आएगी? क्योंकि आपने बिल्कुल यहाँ पर कहानी पलट दी। आपकी कहानी में लिखना चाहते थे बहुत सारा दर्द, बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफ़ें, तो आप
आपके जीवन में आपने जो मजबूती धारण की, वो दुख, वो तकलीफ़, वो परेशानियाँ, वो जो लोग देना चाहते थे आपने लेना ही छोड़ दिए। आप कब तक दुख तकलीफ़ लेते हैं? आप जब किसी रिश्ते में होते हैं, किसी रिलेशन में होते हैं, या कोई आपके, ठीक है एक उदाहरण के तौर पे माँ बाप को ही ले लीजिए, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता कहते हैं पति से बढ़ के कोई नहीं होता, कहते हैं जिससे प्रेम कर बैठते हैं उनसे बढ़कर कोई नहीं होता, कहते हैं बच्चों से बढ़कर कोई नहीं होता। तो इन सब के जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिल को आघात पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें हद से ज़्यादा अपने जीवन में स्थान दे देते हैं, हम इनको हद से ज़्यादा अपना मान बैठते हैं, और यही कारण हमारे दुख का होता है। तो आपके तो यहाँ मुझे हर रिश्ते में दुख नज़र आता है, वो चाहे बचपन से लेके अभी तक का रिश्ता रहा हो, मुझे कहीं ना कहीं आपका दिल हर रिश्ते में दुखता हुआ नज़र आया। लोगों ने आपको समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाए। देखो बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा है, मैं रोकूंगी यहाँ पे रीडिंग। थोड़ा से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत म्यूजिक आया कॉपीराइट ना लगा दें प्लीज़। बड़ा मेहनत करती हूँ मैं चैनल के साथ, और इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ये लोग मुझसे क्या दुश्मनी निकाल बैठते हैं। एक चैनल तो मेरा बड़ी मुश्किल से इन्होंने दिया है, तो थोड़ा सा प्लीज़ मेरे ऊपर कृपा करें यूट्यूब वालों। टीम के लिए मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ जो शब्दों, रीडिंग पे आ जाती हूँ मैं लौट के। तो अगर मैं यहाँ शब्दों की बात करूँ तो शब्दों ने तो घायल किया आपकी ज़िंदगी में, आपकी एक दुख भरी दर्द भरी कहानी लिखने की कोशिश की, लेकिन ये कहानी आपने अपनी हिम्मत से पलट के रख दी है। तो आपने उन लोगों को दिखा दिया कि ऐसा नहीं है कि आप किसी रिश्ते के बिना रह नहीं सकते, किसी के बिना जी नहीं सकते, या वो आधार है आपका। देखो आपने बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया है सबको, आप एक मदरली नेचर से रहे, मदर की तरह केयर किया, प्यार किया लोगों से। आप बहुत इमोशनल पर्सन या पर्सनी हो सकते हैं, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग है। तो आप जिस भी रिश्ते में गए केयर कदर करना, ठीक है आपका गुस्सा तेज था या आपको गुस्सा आ जाता था, क्यों आ जाता था, आप सबके लिए कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई वहाँ नहीं समझ रहा है, तो वहाँ गुस्सा आना लाजमी था। लेकिन आपने अपने क्रोध को कंट्रोल किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आपके जीवन में जो है आपको समझने वाला मुझे एक भी व्यक्ति यहाँ नज़र नहीं आता, ना आपकी खुद की फैमिली से, ना आपके पर्सन या पर्सनी की फैमिली से, ना आपके खुद के पर्सन या पर्सनी, जो भी आपके रिलेशन में पति पत्नी या दोस्त या फ्रेंड जो भी है, वहाँ की बात हो रही है। वहीं अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं तो आपका भाग्य तो ऐसा रहा कि आपको वहाँ भी लोग नहीं समझ पाए। देखो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बहुत अच्छा होता है, सच पूछो आज की इतनी गंद भरी जो माहौल चल रहा है उसमें एक सच्चा इंसान, एक अच्छे इंसान को समझने वाले लोग कम मिलेंगे। वो आपको तुलना उन्हीं इंसानों से कर देंगे जो उन्होंने आज तक देखे हैं। ये उनकी सोच है, आपको अपनी सोच नहीं बदलनी है, और आपने बिल्कुल नहीं लिए, लेकिन हाँ अपने आप को सख्त जरूर बनाया। जो कल तक आप लोगों के लिए खड़े रहते थे, लोगों की बर्दाश्त कर लेते थे, सोचते थे चलो कोई बात नहीं, अपने ही तो हैं, चलो कोई बात नहीं, दर्द दे लिया कोई बात नहीं। आपने दिखाया कि आप मरे जा रहे हैं, लोगों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, केयर करना, ये वो फिक्र करना, लेकिन जब आपने देखा कि आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी फिक्र आपकी कदर की कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर आपने क्या किया है, आपने कसी है कमर। तो कमर कस ली है, आपने सोच लिया है कि ठीक है जब मेरी किसी को फिक्र नहीं, मैं दर्द में मरता हूँ, मैं मरती हूँ, मैं दुख में तकलीफ से गुजर रही हूँ, इन लोगों को मेरी फिक्र नहीं है, तो ये किस बात के अपने, तो मुझे भी इन लोगों की अब उतनी फिक्र केयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो मर गए, सच पूछिए फिक्र करते ही करते। आपने अपनी उम्र का एक बड़ा सा हिस्सा गुजार दिया इन लोगों के पीछे भागते भागते, अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाए, और जब मौका आपका अपने बारे में सोचने का आया तो काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, इतनी देर भी नहीं हुई है आपके जीवन में कि आप जाग नहीं सकते या अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। आप में योग्यता की कमी नहीं, आपके अंदर खूबसूरती की कमी नहीं, आपका जो बातचीत का तरीका है लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो फिर आपके अंदर कहाँ कमी है।
तो आपने जो है जो मजबूती धारण की, जो आपने इन लोगों की तरफ ध्यान देना बंद किया, आपने सोच लिया आप जिसको गड्ढे में गिरना है गिर जाओ, जिसको जहाँ जाना है जाओ, अब मुझे किसी की फ़िक्र नहीं करनी है। क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन, तकलीफ़ों से जो आप गुजरे, जो आपने आंसू बहाए, उसकी कोई कीमत नहीं रही। जो आपने इनको वक्त दिया उसकी कीमत नहीं समझी गई। तो अब जब कोई कीमत नहीं समझ रहा, तो आपने जान लिया कि मेरे ईश्वर जो हैं मेरे साथ हैं और वही मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। तो कोई तो काम आपने किया है, और अगर आप काम करने की नहीं सोच पा रहे हैं तो आगे आप निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ करने की सोच रही हैं। आप घरेलू महिला हैं, या हो सकता है पुरुष हो, आपकी जॉब गई हो, या जो जॉब कर रहे हैं उसमें अगर आप संतुष्ट नहीं। देखो, संतुष्टि तो लानी पड़ती है जीवन में। आपके पास कितना भी कुछ हो, और अगर आपके पास धैर्य नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो आपको सुख का अनुभव नहीं होगा। तो आपको धैर्य तो धारण करना होगा, जितना है हे ईश्वर वो पर्याप्त है। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब हम एक चवन्नी लेके नहीं आए थे, 1 रुपया लेके नहीं आए। चवन्नी शायद बहुत सारे लोग जो नई पीढ़ी है नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे ही समाप्त हो गई थी। मेरे बचपन तक आते आते 25 पैसे से जो चलते थे वो बंद हो गए थे जब मैं थोड़ा बड़ी हुई थी तब तक। तो हो सकता है आप लोग नहीं जानते हों। तो लेकिन जो लोग बड़े हैं, जो थोड़ा सा उस टाइम पीरियड के हैं, वो तो जानते हैं कि 25 पैसे की भी बड़ी कीमत रहा करती थी, है ना। तो वही है जीवन में, आपके पास अगर जो है आप उससे ही संतुष्ट हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ हैं। और आपके पास बहुत सारा कुछ होते हुए भी अगर आपको लालसाएं, तमन्नाएं बहुत हैं, तो फिर वहाँ तो ईश्वर भी आपको सुख प्रदान नहीं कर सकते। तो ईश्वर गाइडेंस यही है डिवाइन की, कि आपको धैर्य रखना होगा। जिस तरीके से आपने मजबूती धारण की है, लोगों से थोड़ा ध्यान हटाया है, अब आप किसी की सुनने के कगार पे नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर अब एक शब्द, क्योंकि इतना भर चुके हैं आप सुनते सुनते, कि अब यहाँ पर एक शब्द उल्टा आपको बर्दाश्त नहीं है। आप रिश्ते रहें आपके जीवन में, ना रहें, अथवा आपको छोड़कर चले जाएं, जिसकी मर्जी हो वो रहे जीवन में, जिसकी मर्जी हो यहाँ से चला जाए। आपने ऐसा बोर्ड अपनी ज़िंदगी में लगा दिया। तो अब ये चौंकेंगे तो है ही। कल तक आप अकेले से डरते थे, आप लोगों के लिए रो रहे थे, धो रहे थे, आज आपने आंसू पोंछ दिया, आपकी आँख से आंसू नहीं गिरते, बड़ी से बड़ी बात हो जाती है। तो और आपके अंदर इतना धैर्य आ गया, आपने गुस्सा करना छोड़ा, गुस्से पे कंट्रोल किया है, बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है। तो ये धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा। जब हम अपना मानना किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को बंद कर देते हैं, तो वहाँ क्रोध आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पर क्रोध आए, तो आएगा ही नहीं आपको, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो, पसंद आई हो। तो इसी प्रकार से आप आगे बढ़ें, और बिल्कुल यहाँ पर आप अपनी कहानी के खुद लेखक बन सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के खुद लेखक हो सकते हैं। आप कहानियाँ बिल्कुल पलट कर रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आपके अपने अनुसार चलाएं। आज तक आप लोगों के अनुसार चलें, आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कि ज़िंदगी में आप लोगों के अनुसार चलें। और जहाँ तक है मुझे दिख रहा है, आपको पसंद भी नहीं है कि आपके ऊपर कोई शासन करे, और यही कारण है कि आपने विद्रोह किया वहाँ पर। और ये विद्रोह जो है इन लोगों को चौंका कर रख रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके अंदर इतनी पावर, इतनी हिम्मत आई कहाँ से है। अगर कुछ लोग अब भी संकोच में हैं, अब भी संघर्षों से जूझ रहे हैं, तो उनके अंदर जल्दी ही इन संघर्षों से लड़ने की हिम्मत आएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपकी हिम्मत कोई तोड़ ही नहीं सकता। देखो, ईश्वर ने जो लिख दिया है वो होकर रहेगा, तो कोई इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सबसे बड़ी बात अपने मन में रखो। अगर आप हिम्मत रख लेते हैं तो फिर आपका वहाँ पर कोई बिगाड़ नहीं सकता। कुछ ईश्वर पे सौंप दीजिए, हे ईश्वर आप मेरे साथ हैं, और अब मेरे मन में जो इच्छाएं हैं, जो दिल की बातें हैं, मैं वही सुनूंगी और उसी मजबूती से कदम बढ़ाऊंगी। तो बिल्कुल आप अपनी कहानी के लेखक हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम है। और ये जो है कभी कभी स्टेटस पे भी लगा दिया करो। बहुत सारे लोग छुपाना चाहते हैं कि वो टैरो सुनना चाहते हैं। टैरो तो एक अच्छी चीज़ है, आपके जीवन को कितना पलट के रख देती है। और किस किस ने परिवर्तन महसूस किया है, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।